हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, जो कि बीकॉम सेम 3 का टॉपिक है, सेकेंड ईयर बीकॉम का। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट करने जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। यहाँ पे डेट का कैलकुलेशन काफ़ी अच्छे से करना है। अगर आपको डेट पर्टिकुलर काउंट करने आ गया तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग को दिया है ऑन 1 Jan 2017 दिनेश इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड एट 6% लोन ऑफ द फेस वैल्यू 30,000 उस कॉस्ट इज 29,000। सबसे पहले हम लोग को अकाउंट का नाम डाल देना है, जो कि हम लोग का है 6% लोन अकाउंट। ये डालने के बाद हम लोग को उन्होंने बोला है 1 Jan 17 को बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस था हम लोग का, बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 एंड 29,000। ये दो चीज़ हमने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, आगे में उन्होंने बोला हुआ है इंटरेस्ट वॉज पेएबल ऑन 7 January एंड 7 July ऑन द बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट 30 June एंड 31 December। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन का पार्ट एक मेरी नेक्स्ट बुक पे ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना है। इसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे सेकेंड बुक बता रही हूँ। हम लोग को यहाँ पे डेट काउंट करने के लिए हम लोग का इंटरेस्ट डेट 2 है। एक हम लोग का था 30 June, दूसरा हम लोग का है 31 December। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, ये दो डेट को याद रखना है, एक 30 June और एक 31 December। इसको अच्छे से दिमाग में बिठा देना, क्योंकि हम लोग को इसी की बेस पे सब कैलकुलेशन करना है। आगे उन्होंने बोला हुआ है द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड ऑन फीफो बेसिस। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर 2017 ऑन 1 February 2017 फेस वैल्यू ऑफ 8,000, प्राइस 96, रिमार्क परचेस कम इंटरेस्ट है। हम लोग का यहाँ पे परचेस कम इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जिसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड हो। तो ये अमाउंट के अंदर हम लोग का इंटरेस्ट इंक्लूड है, हमको इंटरेस्ट अलग करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं पहले कैलकुलेशन कर रही हूँ। 1 February 2017 का वैल्यू था 8,000, 96 हमको प्राइस दिया है, तो हम उसको क्या करेंगे 96% कर देंगे। ठीक है, 8,000 का 96% हमने किया तो हम लोग का आया 7680। अब इसमें हम लोग का इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो हमको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। हम इंटरेस्ट कैसे माइनस करेंगे, तो 8,000 का कितना परसेंट हम लोग का लोन अकाउंट था, 6%। और लास्ट इंटरेस्ट हमको कब मिल रहा है, 31 December। 30 June तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि दिसंबर में इंटरेस्ट होगा तभी तो फरवरी आएगा। दिसंबर में इंटरेस्ट मिल रहा है, जनवरी आ रहा है और फरवरी का फर्स्ट डेट है, यानी कितना महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, 1। तो 1/12, 8,000 का 6% इंटू 1/12 किया तो हमारा इंटरेस्ट आ गया 40। अब बस हम लोग को इसको माइनस करना है। 7680 में से 40 माइनस कर दिया तो हमारा आया 7640। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग पुटअप कर देंगे। यहाँ पे मैं पुटअप कर रही हूँ। हम लोग का 1 February 17 का टू परचेज अकाउंट, आप चाहो तो बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो। टेक्स्ट बुक में कहीं कहीं बैंक अकाउंट डाला हुआ है, तो आप वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फेस वैल्यू हम लोग का था 8,000, इंटरेस्ट हम लोग ने निकाला 40 और मार्केट वैल्यू हम लोग का कितना आया 7640। ठीक है, ये हम लोग ने क्या किया, सिर्फ पुटअप किया। आगे उन्होंने बोला है 1 June 2017 को फेस वैल्यू 10,000 था, 98% प्राइस था और सेल्स क्या था, एक्स इंटरेस्ट सेल था। एक्स इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। वापस हम लोग इसमें यहाँ पे पहले कैलकुलेशन कर देंगे। 1 June 17 10,000 का प्राइस, ठीक है, और हम लोग का प्राइस कितना है 98%, तो 10,000 का 98% कर देंगे तो हम लोग का मार्केट वैल्यू आ जाएगा 9800। हालांकि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो हम लोग को डायरेक्टली 9800 ही डालना है, लेकिन इंटरेस्ट के कॉलम को हमको फिल करना है, तो इसकी वजह से हम लोग को यहाँ पे इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। 10,000 का 6%, लास्ट इंटरेस्ट मिला था 31 December और 1 June तक कितना महीना होगा, दिसंबर गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। जून कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट डेट है। ठीक है, 5/12 कर देंगे तो 10,000 का 6% इंटू 5/12 कर दिया तो हम लोग का इंटरेस्ट आ गया 250। ठीक है, अब इसको हम लोग को पुटअप करना है। परचेस इस साइड आता है और सेल्स हम लोग का क्रेडिट साइड में रहता है। इसकी वजह से मैं यहाँ पे डेट डाल रही हूँ 1 June 17 बाय सेल। ठीक है, फेस वैल्यू हम लोग की कितनी थी 10,000, इंटरेस्ट हम लोग ने कैलकुलेट किया कितना आया 250 और मार्केट वैल्यू हम लोग का हो गया 9,800। ठीक है, ये डाला। आगे उन्होंने बोला है 1 September का डेट।
अब 1 सितंबर से पहले हम लोग का इंटरेस्ट भी आ रहा है और हम लोग का जो सेल्स हुआ है उस पर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है वो भी हमको देखना है। अब वो कैसे देखेंगे, तो हम लोग का मेथड कौन सा है, फीफो मेथड है। फीफो का मतलब मैंने पहले ही बताया क्या रहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। तो हम लोग ने सबसे पहले कितने का स्टॉक हमारे पास था, हमने जो कैलकुलेशन किया उसमें 30,000 का पहले स्टॉक था। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी स्टॉक में से पहले दूसरा स्टॉक बेचेंगे। तो 30,000 का स्टॉक था, उसमें से हम 10,000 बेच सकते हैं, डेफिनेटली क्यों नहीं बेच सकते ना 10,000 का स्टॉक। तो 30,000 पे मार्केट वैल्यू हम लोग का कितना था, 29,000। तो 10 पे कितना, ये क्रॉस हो जाएगा, यानी हम लोग इसको करेंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 29,000 डिवाइड बाय 30,000। हम वैल्यू देख लेंगे कितना है, 10,000 29,000 डिवाइड बाय 30,000 किया, हमारा वैल्यू आना चाहिए था 966, 3 बार 6 है, ठीक है। लेकिन हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 9800, हम लोग ने जो कैलकुलेट किया ना यहाँ पे वही, ठीक है। तो हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कैसे फाइंड करेंगे, ये कॉस्ट था, ये सेल्स था, सेल्स ज़्यादा है तो हमको प्रॉफिट हो रहा है, कितने से प्रॉफिट हो रहा है माइनस करके देख लो, तो 133 से हम लोग को क्या हो रहा है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हम लोग कहाँ डालेंगे, तो यहाँ पे डेबिट साइड में हमको प्रॉफिट डालना है, वो डेट डाल देंगे हम लोग पहले 1 जून 17 टू पीएनएल अकाउंट के नाम पे, और हम लोग का प्रॉफिट कितना था 133 का, बस हम लोग को ये काम कर देना था, ठीक है। अब आगे हम लोग को क्या करना है, तो 30 जून का हमको इंटरेस्ट निकालना है। तो 30 जून हम लोग इंटरेस्ट निकाल देंगे। हम लोग का अभी तक का स्टॉक कितना था, 30,000 का एक ओपनिंग स्टॉक था, फिर 8,000 का हमने परचेस किया, फिर 10,000 का हमने सेल्स किया। तो इसका टोटल क्या हो गया, 30,000 प्लस 8,000 माइनस 10,000, टोटल हम लोग का आ गया 28,000। इसका हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है 6% इंटू 6 डिवाइड बाई 12। 6 क्यों लिया, क्योंकि दिसंबर का डेट लास्ट दिखता है ना, इंटू 6% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 कर दिया, तो हम लोग को इंटरेस्ट कितना आ गया 840, है ना। तो हम लोग अभी 840 कहाँ पे डालेंगे, तो बस हम लोग को यहाँ पे 30 जून डाल देना है, बाय इंटरेस्ट अकाउंट डाल देना है, और इंटरेस्ट के कॉलम में हम लोग को डाल देना है 840। हम लोग का पहला इंटरेस्ट आ गया। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला है 1 सितंबर 2017 को 6,000 का वैल्यू था, 94% प्राइस था, और परचेज कम इंटरेस्ट था। कम इंटरेस्ट का मतलब है इसके अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है ना। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इंटरेस्ट को माइनस करना है। तो चलो वापस करते हैं, अगर जिसको नहीं समझ में आया वापस एक बार देख लेना, जिसको समझ आया खुद से ट्राई करना, देखना मेरे हिसाब से आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। 6,000 आया, फिर उसका हम लोग कितना परसेंट किए, 94%। 6,000 का हम 94% कर दिए तो आया हम लोग का 5640। फिर उसमें से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को माइनस, तो 6,000 का 6,000 का 6%। लास्ट इंटरेस्ट हम लोग को कब मिला था, अभी जस्ट हम लोग ने इंटरेस्ट निकाला था 30 जून का, तो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा, जून को, ठीक है। तो जून का ख़त्म, जुलाई अगस्त और सितंबर नहीं कैलकुलेट करना क्योंकि 1 सितंबर है, तो 2 डिवाइड बाई 12, ठीक है। 6,000 का 6% इंटू 2 डिवाइड बाई 12 कर दिया, तो इंटरेस्ट हम लोग का आ गया 60। बस अभी इसको माइनस कर दो, तो हम लोग का 5580 मार्केट वैल्यू मिल गया। अब हम लोग को यहाँ पे पुटअप कर देना है, हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 1 सितंबर 17 टू परचेज अकाउंट 56। हम लोग का वैल्यू कितना था, फेस वैल्यू था 6,000, इंटरेस्ट आया 60, मार्केट वैल्यू हो गया 5580, ठीक है, ख़त्म। अब आगे हम लोग को बोला है 1 दिसंबर का, वो भी हम लोग का सेल्स है ना। तो हम लोग को वापस क्या कैलकुलेट करना है, सेल्स कैलकुलेट करना है। हम कर देंगे 1 दिसंबर 17 को कितने का वैल्यू था, 8,000 का, प्राइस कितना था 98%। 8,000 का हम 98% कर देंगे, वैल्यू आ गया 7840। फिर उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे 8,000 का 6%। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है, जून, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, यानी कितना मंथ हो रहा है 5 डिवाइड बाई 12, ठीक है। 8,000 का 6% इंटू 5 डिवाइड बाई 12 कर दिया, तो इंटरेस्ट हम लोग का कितना आ गया 200। अब इसको बस माइनस कर दो, माइनस 200 किया तो 7640 हमारा वैल्यू आ गया। यहाँ पे कम इंटरेस्ट था इसके लिए मैंने ये सब चीज़ें की है। अब हम लोग को यहाँ पे बस डालना है
1 दिसंबर बाय सेल्स अकाउंट, फेस वैल्यू थी हम लोग की 8000, इंटरेस्ट आया हमारा 200, मार्केट वैल्यू हमारा आया 7640। लेकिन अभी और एक काम बाकी है। क्या काम बाकी है बताओ आप लोग? डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग को देखना है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ना। तो अभी हम लोग प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले हम लोग का स्टॉक था 30,000, जिसमें से हमने कितना बेचा था? 10,000। यानी अब हमारे पास स्टॉक कितना बच रहा है? 20,000। क्या 20,000 में से हम 8,000 को बेच सकते? डेफिनेटली हम बेच सकते। तो हम इसको भी क्या कर देंगे? 8,000 को यहाँ पे लिख देंगे। 30,000 पे मार्केट वैल्यू कितनी थी? 29,000। तो 8,000 पे कितना, ये क्रॉस कर देंगे। 8,000 इंटू 29,000 डिवाइड बाई 30,000, वैल्यू आई हमारी, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिख रही हूँ, 8,000 इंटू 29,000 डिवाइड बाई 30,000, वैल्यू हमारी आई 7733। और हम लोग की मार्केट वैल्यू कितनी आ रही थी? 7640। यानी ये कॉस्ट था और ये सेल्स था। अब बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। हम लोग को कितने से नुकसान हो रहा है? 93, यानी 93 से हम लोग को नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब नुकसान हम लोग कौन से साइड डालेंगे? प्रॉफिट डेबिट साइड हो गया है, तो लॉस कौन से साइड आएगा? डेफिनेटली क्रेडिट साइड। 1 दिसंबर को डाल देंगे बाय P&L अकाउंट और लॉस 93। ठीक है, ये डाल दिया। बस अभी और कोई आगे हम लोग का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्लोज करना है तो हमको दिसंबर का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? 31 दिसंबर बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, अब हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट करो। टोटल हम लोग के पास कितना था? 30,000 सबसे पहले स्टॉक था, फिर उसके बाद 8,000 का परचेस हुआ, फिर 10,000 का सेल्स हुआ, फिर वापस 6,000 का परचेस हुआ और 8,000 का सेल्स हो गया। तो सेल्स की वैल्यू हमको क्या करनी है? माइनस करनी है। ठीक है, 30,000 प्लस 8,000 माइनस 10,000 प्लस 6,000 माइनस 8,000, हम लोग का आया 26,000। अब इसका क्या कर देंगे? 6% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 6% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 कर दिया। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया? 780। अब ये 780 हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। बस सिंपल सी चीज़, ये हम लोग का ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग को क्या करना है? तो हम लोग को क्लोजिंग निकालना है। 31 दिसंबर को ही क्लोज हो रहा है, तो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास जो जो स्टॉक बचे थे, पहले हम वो स्टॉक का कैलकुलेशन कर देंगे और उसके बाद हम लोग कैरी फॉरवर्ड निकालेंगे। ठीक है, चलो पहले मैं मार्केट वैल्यू बता रही हूँ यहाँ पे आपको। 30,000 था, उसमें से हमने कितना स्टॉक बेच दिया था? 10,000। बचा हमारे पास कितना? 20,000 बचा था। ठीक है, फिर उसमें से वापस हमने 8,000 का स्टॉक बेचा था, यानी अब हमारे पास कितना बचा था? 12,000। 30,000 पे हम लोग का खर्चा था 29,000 का, तो 12,000 पे कितना? 12,000 इंटू 29,000 डिवाइड बाय 30,000, ये कर दोगे तो 12,000 इंटू 29,000 डिवाइड बाई 30,000 किया, हम लोग का आया 11,600। उसके बाद जो जो मार्केट वैल्यू है ना आपके पास, वो सारी प्लस कर दो। मार्केट वैल्यू हमारे पास क्या क्या है? 7640 है और दूसरी 5580। याद रखो, मैंने बोला है सिर्फ मार्केट वैल्यू, मैंने P&L का नहीं बोला, हमको P&L को नहीं लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 11,600 7640 5580। तो हम लोग का बैलेंस कितना आया? 24,820। ये हम लोग का क्या हो गया? मार्केट वैल्यू। तो अब हम लोग को यहाँ पे सिर्फ मार्केट वैल्यू के यहाँ पे डाल देनी है 24,820। ठीक है, अब फेस वैल्यू निकालना है, तो फेस वैल्यू के लिए तो कुछ करना नहीं है, डेबिट साइड प्लस कर दो, क्रेडिट साइड माइनस कर दो। 30,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 माइनस 10,000 माइनस 8,000, कितना बचा? 26,000। याद आया कुछ? 26,000 पे ही हम लोग ने इंटरेस्ट निकाला था ना। ओके, ये होने के बाद हमको यहाँ पे अभी क्या बचा है? दोनों का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आ गया है, फेस वैल्यू का, मार्केट वैल्यू का, लेकिन हम लोग का इंटरेस्ट का कैरी फॉरवर्ड नहीं आया है। तो हम इंटरेस्ट का कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब वो कैसे करेंगे? तो वो इंटरेस्ट का कैरी फॉरवर्ड जो है वो हमेशा इस साइड आता है। 31 दिसंबर टू इंटरेस्ट अकाउंट डाल रही हूँ मैं। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर देंगे। 250 प्लस
840 प्लस 200 प्लस 780, उसमें से माइनस कर दिया 40 और 60 को, तो हमारा इंटरेस्ट बचा 1970। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ये सम कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको समझ आया होगा। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको, अगर आप खुद से ट्राई करो तो आपको और समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और डियर मित्रों को जिस तरीके से पसंद करते आ रहे हैं उसी तरीके से पसंद करते आइएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।